आज हम घर पर ही बहुत आसानी से इतनी टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं जो हम सभी को बहुत पसंद रहती है। आज हम हलवाई स्टाइल में इसको बनाकर तैयार करेंगे और बहुत आसान तरीके से। एक बार अगर आपने इस तरह से बना ली ना तो आप हमेशा इसको घर पे बनाओगे और मार्केट से लाना बंद कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। तो सबसे पहले लेंगे हम घी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी घी का यूज किया है। यहाँ पर आप आधा ऑयल और आधा घी का भी यूज कर सकती है, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस 1 कटोरी हमें घी डाल देना है कढ़ाई में। उसमें डालेंगे हम 1 कटोरी बेसन, साथ ही में आधी कटोरी ऐड करेंगे इसमें मैदा। तो कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीजें हम ऐड करेंगे। तो जितना हमने मैदा और बेसन डाला है उससे थोड़ा सा कम ही हम इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी मिलाकर डाला है मैदा और बेसन, जिसमें से मैंने 1 कटोरी घी का यूज किया है। आप थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो आपको आधी कटोरी ही मैदा डालना है। मैदा ज्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ आधी कटोरी ही डालना है। इसको हम मार्केट स्टाइल में बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह से बनकर तैयार होगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अगर आप भी बनाते हैं तो आपकी ये मिठाई भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आप गैस कर ही सकते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम घर पर ही बहुत आसानी से मार्केट स्टाइल में सोन पापड़ी बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाना इतना आसान है कि अगर आपने एक बार इस तरह से बना ली ना तो यकीन करिए आप हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही आसान सी रेसिपी लेकर आती रहूं। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको रोस्ट करना है। तो अच्छे से हमें लो फ्लेम पर इसको पकाना है, दोनों चीजों को। जैसे जैसे ही आप इसको पकाते रहोगे ना तो जो हमारा बेसन और मैदा है वो घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से ये घी रिलीज कर देगा और इस तरह से हमारा मिक्सचर थोड़ा सा जो है लूज होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफी जैसा हमारा मिक्सचर हो गया है। तो इस तरह से हो जाए तो समझ जाइए जो हमारा मिक्सचर अच्छे से पक चुका है। इसको अब हम साइड में रखेंगे। अब कोई भी बर्तन ले लेंगे जिसमें डालेंगे हम चीनी। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी का यूज किया है। तो जिस कटोरी से मैंने मैदा और बेसन लिया था उसी कटोरी से मैंने चीनी ली है। तो जितना आपका मैदा और बेसन है उतनी ही हम चीनी लेंगे। तो दोनों की हमें क्वांटिटी बराबर ही रखनी है। बस इसके साथ हम डाल देंगे 3/4 कटोरी। तो जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा पानी हमें डालना है। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी जो है पानी डाला है और बढ़िया से हमें चीनी को डिसॉल्व कर लेना है। इसकी हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो चाशनी हमें इसकी परफेक्ट बनानी, तभी जाके जो हमारी सोन पापड़ी है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया है इलायची को क्रश करके। तो मैंने यहाँ पर इलायची को डाला है। आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, लेकिन सोन पापड़ी में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो जरूर से डालिएगा। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें चाशनी बनाकर तैयार कर लेना है। सोन पापड़ी बनाने के लिए हमें मेजरमेंट का भी ध्यान रखना है और साथ ही में चाशनी भी। तो चाशनी हम परफेक्ट बनाकर तैयार करेंगे, तभी तो जाके हमारी सोन पापड़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आज की वीडियो में मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी सोन पापड़ी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपकी सोन पापड़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो अब क्या करेंगे, इस स्टेज पर जब चीनी अच्छे से घुल जाए तो इसी स्टेज पर हम डाल लेंगे आधे नींबू का जूस। तो इसको जरूर से डालिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक आधे नींबू को बढ़िया से डाल दिया है निचोड़ कर। तो इसको जरूर से डालिएगा, तभी जाके आपकी सोन पापड़ी परफेक्ट बनकर तैयार होगी और चाशनी जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, पाउडर फॉर्म में नहीं बनेगी। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। हमें यहाँ पर 1 तार 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। जैसी हमें चाशनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले कोई भी कटोरी में हम पानी लेंगे, उसमें कुछ बूंदे डालेंगे हम चाशनी की और इस तरह से चेक करेंगे। तो अगर इस तरह से इकट्ठा हो रहा है तो देखिए यहाँ पर ये बहुत लूज है, अभी बिल्कुल इकट्ठा नहीं हो रहा, बॉल्स की तरह नहीं बनना है। तो हमारी चाशनी जो है अभी परफेक्ट नहीं है। तो हमें ऐसी चाशनी चाहिए जिसको हम पानी में डालें और बिल्कुल बॉल की तरह बन जाए, हार्ड बॉल की तरह बन जाए। अभी हमारी चाशनी परफेक्ट नहीं है।
सोन पापड़ी के लिए, तो अभी हम 2 मिनट के लिए और पकाएँगे, उसके बाद हम फिर से उसको चेक करेंगे। तो चलिए हम फिर से चेक कर लेते हैं। पानी में हम कुछ बूंदे डालेंगे और 30 सेकंड के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे इकट्ठा। तो देखिए इस तरह से हम उसको इकट्ठा करेंगे ना, तो बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल लूज़ नहीं रहेगा और इस तरह से ये बॉल्स की तरह बन जाएगा। हार्ड बॉल बनाकर तैयार करनी है, तो यहाँ पर आप इस तरह से चेक करेंगे ना, तो बिल्कुल ईज़िली इस तरह से हार्ड बॉल की तरह ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अच्छे से बॉल्स बन रही हैं, तो इसका मतलब जो है हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है सोन पापड़ी के लिए। और इस तरह से आप डालोगे ना तो आवाज़ भी आएगी। तो चलिए जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है, बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसको हम इस तरह से थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं 30 सेकंड के लिए। अब तब तक हम कोई भी पैन लेंगे, उसको हम बढ़िया से घी से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। तवा है जो हमने पैन लिया है उसको बढ़िया से गरम कर लीजिए, तभी जाके ये घी पिघलेगा। तो बढ़िया से मैंने तवा को गरम कर लिया है इस तरह से और उसमें घी लगा दिया है। अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और जो हमने चाशनी रखी थी वो भी तब तक हल्की ठंडी हुई जा रही है। उसके बाद ही हम इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए मैंने इसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने चाशनी रखी थी उसको हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से हम बढ़िया से सारी चाशनी को इसी में ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट के लिए हमें ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देना है, तभी जाके हम आगे करेंगे इसकी तैयारी। तो चलिए 2 मिनट हो गए हैं और कोई भी स्पैचुला ले लीजिए, चम्मच ले लिए, उससे अभी बहुत गर्म है तो आप हाथों से टच मत करिएगा, उससे इस तरह से फोल्ड करिएगा, इकट्ठा करिएगा। कोई भी स्पैचुला ले लीजिए उससे करिए। अगर हाथों से आप उसको टच करोगे तो आपके जो हाथ है वो जल सकते हैं। तो हाथों को बिल्कुल अभी हाथों में बिल्कुल मत छुइएगा इसको, नहीं तो आपके जो हाथ है वो जल जाएंगे। तो बस इस तरह से मैंने स्पैचुला की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ताकि ये हल्की ठंडी हो जाए। तो अभी भी बहुत गर्म है, मतलब इतनी है कि इसको हाथों में छूने तो लायक है, लेकिन आप इसको होल्ड करके नहीं रख सकते हो। तो इस तरह से आराम-आराम से उसको आपको हाथ में ले लेना है, क्योंकि अभी गर्म है तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो एक ही हाथ में मत लीजिएगा, इस तरह से आप होल्ड करके मत रखिएगा और धीरे-धीरे इस तरह से फोल्ड करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो आराम-आराम से इसको इस तरह से फोल्ड करते रहिए, क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो मेरे हाथ जल रहे हैं, इसलिए मैं धीरे-धीरे से इसको कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही ये ठंडी होती जाएगी ना, तो वे आपके हाथ जलना बंद हो जाएँगे। तो बस इस तरह से हमें फ़ोल्ड करते रहना है और इस प्रोसेस को हमें कम से कम 100 से 150 बार रिपीट करना है और इसको बढ़िया से इस तरह से हम जल्दी-जल्दी करते रहेंगे। इसको करने में आपके हाथ ज़रूर दुखने लगें, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं घर वालों की, लेकिन इस तरह से आपको करना ज़रूर है, तभी जाके जो आपकी सोन पापड़ी है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगी। जब ये हल्की ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो इस तरह से हम एक रिंग बनाएँगे। तो हमें सबसे पहले एक रिंग बना लेनी है इस तरह से। तो चलिए मैंने एक रिंग बना ली है। अब जो हमने मिक्सचर रखा था मैदा और बेसन का, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो इसी स्टेज पर हम इसको बढ़िया से डाल देंगे और उसको हम कोट करेंगे। इसको बढ़िया से उसमें कोट कर लेंगे और फोल्ड करते जाएँगे। तो इसको हमें रिंग को टूटने नहीं देना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें 8 बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और रिंग जो है वो टूटनी नहीं चाहिए और जो हमने बेसन है वो भी उसमें इस तरह से हम कोट करते जाएँगे। तो बढ़िया से इस तरह से हम उसको फोल्ड करते जाएँगे और तब तक हमें करना है जब तक ये हार्ड ना हो जाए। जैसे ही मतलब कम फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, उसी स्टेज पर हम रुकेंगे और सारा मिक्सचर हमें इस तरह से उसमें लगा देना है। तो देखिए कितनी इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से उसको फोल्ड कर रही हूँ। 8 की तरह हमें इसको बनाकर तैयार करना है। इसी प्रोसेस को आपको अच्छे से करनी है, तभी तो जाके ये लच्छे निकलेंगे और आपकी सोन पापड़ी बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे हैं लच्छे निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो बस इसी स्टेज तक हमें उसको बढ़िया से इस तरह से फोल्ड करते रहना है। अभी हल्की गर्म है, अभी ये फोल्ड हो रही है इजीली और जैसे ही ये फोल्ड होना बंद हो जाएगी और टाइट हो जाएगी, तो इस तरह से हम उसको तोड़ लेंगे। तो चलिए टाइट हो गई है, इसको हम तोड़ लेते हैं बढ़िया से। अब इसको हम कोई भी थाली ट्रे ले लेंगे, उसमें सबसे पहले तो डालेंगे यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ता को कट करके डाला है। इस तरह से डाल देंगे और जो हमने सोन पापड़ी बनाकर रखी है उसको भी इस तरह से हम बढ़िया से थाली में सेट कर देंगे। अब ऊपर से मैंने कोई कटोरी ली है और उसकी मदद से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दिया है, ताकि ऊपर से अच्छे से फ्लैट हो जाए। बस इस तरह से हमें कर देना है और ज्यादा ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना है। इसको हम 2 मिनट के लिए रखेंगे और 2 मिनट बाद इसको हम इस तरह से डीमोल्ड कर लेंगे, या फिर आप उसी में कट कर सकते हैं। और कोई भी आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने यहाँ पर बेलन लिया है और इस तरह से उसको ठोक ठोक कर मैंने कट किया है, क्योंकि इजीली ये कट नहीं होगी। इस तरह से ठोक ठोक के कट करोगे ना, तो जो आपके लच्छे हैं वो भी नहीं टूटेंगे और आपकी इजीली इस तरह से बर्फी की शेप में जो सोन पापड़ी है कट हो जाएगी। बस इसी तरह से हमें कट कर लेना है, तो बनकर तैयार है हमारी टेस्टी सोन पापड़ी।